तो देखिए, सितंबर का महीना है लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। कहां क्या हालात बने हुए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। गुजरात की बात करें तो कई शहरों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पोरबंदर में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वडोदरा में सड़कों पर मगरमच्छ दिखा गया है, लोग दहशत में हैं। द्वारका की बात करें तो यहाँ पर भी बाढ़ और पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। यहाँ खम्मम में रिहायशी इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को लगातार वहां से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू उन लोगों का किया जा रहा है जो बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। वारंगल की बात करें तो यहां पर भी सड़कें पानी से लबालब है, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। विजयवाड़ा में भी सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। नाव ने अब गाड़ियों की जगह ले ली है। बिजली सप्लाई ठप है, लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा बारिश इस बार दर्ज की गई है। खतरे के निशान के ऊपर त्रिपुरा में नदियां बह रही है। त्रिपुरा में धलाई, मुहुरु, मनु, खुवाई नदी जो है वो उफान पर है। 30 साल बाद टंबूर बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद बांध को खोला गया और इसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब अगली खबर क्या है, अनामिका का रुख करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर क्या हालात है ये आपको बताया पुनीता ने, लेकिन इस बीच आपको दक्षिण भारत के राज्यों की क्या स्थिति है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं, जहां महबूबाबाद में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर रेलवे ट्रैक की है। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे आप देखिए, पूरा जो ट्रैक है वो खिसक चुका है, जो ट्रैक के नीचे की मिट्टी है, और यही वजह है कि अब यहाँ से आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और दिल्ली से तेलंगाना तक, दिल्ली से जाने वाली तमाम ट्रेनों को भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की, जो एरियल व्यू है दूसरी तरफ से तेलंगाना की, जहां आप नीचे के ट्रैक को खिसकने, जो मिट्टी है नीचे की, उसे खिसकने की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितने दिनों तक दिक्कतें ऐसे ही लोगों को रहेंगी। और राजधानी दिल्ली को सीधे तेलंगाना से, तेलंगाना को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली ये रेल रूट जब तक बाधित रहेगा तब तक स्थितियां यही रहेंगी। ये एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, ट्रेन फंसी हुई है और ट्रेनों के फंसे होने के बीच अभी भी कई ट्रेनों को रोक दिया गया है, जो लगातार आपको हम बता रहे हैं। तेलंगाना की ये तस्वीर आपको दिखाई हमने। अब विजयवाड़ा की, आंध्र प्रदेश के ही विजयवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना लगा हुआ राज्य है और इसीलिए वहां आसपास सभी जगहों पर स्थिति लगभग एक सी ही बनी हुई है। आप देख रहे हैं रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में गाड़ी आधी टायर से ऊपर तक, गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी टायर के ऊपर तक उनका हिस्सा डूबा हुआ है और छोटी गाड़ियां लगभग पूरी ऊपर तक पानी में डूबी हुई हैं। और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां से नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में इन जगहों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में इनको नाव से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि इनको सुरक्षित रखेंगे, कैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे। हालांकि रेस्क्यू का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन कैसे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही हैं, स्टूडियो की रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, चारों तरफ हाहाकार मचा है। आसमान से बरस रही आफत ने तांडव मचा रखा है। सड़कें तालाब बन गई हैं, शहर टापू, जहां देखो वहां जल प्रलय की तस्वीरें नजर आ रही हैं। घरों में कैद लोगों की जान हलक में अटकी है। रिहायशी इलाकों में दिख रहे जानलेवा जानवरों ने धड़कनों को और तेज कर दिया है। मानो कुदरत के कहर के आगे खुद को शक्तिशाली बताने वाला इंसान बौना नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश से लेकर असम तक और गुजरात से लेकर तेलंगाना तक सैलाबी सितंबर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। आसमानी प्रहार, बाढ़ से हाहाकार। द्वारका गुजरात, खम्मम तेलंगाना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी असम। सबसे पहले हालात दिखाते हैं आपको आंध्र प्रदेश के, जहां जल प्रलय के टेरर के आगे सब पानी पानी है। बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हैं। कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि चारों तरफ तबाही तबाही है। ये तस्वीरें हैं विजयवाड़ा की, जो अब टापू बन चुका है। गाड़ियां पानी में खड़ी हिचकोले खा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा है। बिजली की सप्लाई ठप है तो वहीं खाने पीने का जरूरी सामान पहुंच से दूर।
आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि हाल बेहाल है। हेलीकॉप्टर से खाना और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं बुरे हालों के बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने नाव पर सवार होकर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर पूरी मदद का आश्वासन दिया। भारत के दक्षिण में खौफनाक मंजर है। आंध्र प्रदेश में तो बाढ़ और बारिश का कहर दिख ही रहा है। तेलंगाना से भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ का खम्मम जिला समंदर बन चुका है, जिसकी उफनती लहरों ने पूरे रिहायशी इलाकों को अपने कैद में ले लिया है। हालात काबू से बाहर हैं और लोग परेशान। कुछ ऐसा ही हाल वारंगल का है, जहां सड़कों पर नदियां बह रही हैं। आसमानी आफत से हर तरफ पानी ही पानी है। कनेक्टिविटी नहीं होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इसी बीच तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और लोगों को मदद का आश्वासन दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हालात इस कदर बेकाबू हैं कि दोनों राज्यों के 14 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तेलंगाना के खम्मम जिले में 110 गांव जलमग्न हैं। आंध्र प्रदेश में 17,000 प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। अब बात गुजरात की, जहां सितंबर का पहला हफ्ता ही सैलाब का सितम लेकर आया है। आसमानी आफत से ऐसी तबाही मची है कि कई जिले प्रकोप झेल रहे हैं, जिसका असर अब वहां के कामों पर भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देवभूमि द्वारका की हैं, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिससे यहां रहने वालों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि प्रशासन बाढ़ के पानी को निकालने के लिए पंप की मदद ले रहा है। तो वहीं पोरबंदर में उफनती नदी का पानी शहर में घुस गया है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। सबसे खौफनाक तस्वीर तो गुजरात के वडोदरा से आई है, जहां कुदरत के प्रकोप के साथ जंगली जानवरों का डबल खौफ है। एक तरफ बाढ़ का कहर है, तो वहीं विश्वामित्र नदी से आ रहे मगरमच्छ खुले में घूमते दिख रहे हैं, जिसको 2 युवक दिलेरी दिखाते हुए अपनी मोटरसाइकिल से वन विभाग के दफ्तर ले गए, ताकि कोई उनकी चपेट में ना आ जाए। आसमानी आफत से कई राज्यों में बुरा हाल है। मानसून की चाल से गुजरात तो बेहाल है ही, भारत के दक्षिण राज्यों में हाहाकार मचा है। आसमानी प्रहार के आगे सब कुछ पानी पानी है और बाढ़ बारिश का कहर तबाही की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सितंबर का महीना है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। कहां क्या हालात बने हुए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। गुजरात की बात करें तो कई शहरों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पोरबंदर में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वडोदरा में सड़कों पर मगरमच्छ दिखा गया है, लोग दहशत में हैं। द्वारका की बात करें तो यहाँ पर भी बाढ़ और पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। यहाँ खम्मम में रिहायशी इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को लगातार वहां से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू उन लोगों का किया जा रहा है जो बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। वारंगल की बात करें तो यहाँ पर भी सड़कें पानी से लबालब है, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। विजयवाड़ा में भी सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। नाव ने अब गाड़ियों की जगह ले ली है। बिजली सप्लाई ठप है, लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा बारिश इस बार दर्ज की गई है। खतरे के निशान के ऊपर त्रिपुरा में नदियां बह रही है। त्रिपुरा में धलाई, मुहुरु, मनु, खुवाई नदी जो है वो उफान पर है। 30 साल बाद टंबूर बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद बांध को खोला गया और इसके बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब अगली खबर क्या है, अनामिका का रुख करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर क्या हालात है ये आपको बताया पुनीता ने, लेकिन इस बीच आपको दक्षिण भारत के राज्यों की क्या स्थिति है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं, जहां महबूबाबाद में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर रेलवे ट्रैक की है। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नीचे आप देखिए, पूरा जो ट्रैक है वो खिसक चुका है, जो ट्रैक के नीचे की मिट्टी है, और यही वजह है कि अब यहां से आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और दिल्ली से तेलंगाना तक, दिल्ली से जाने वाली तमाम ट्रेनों को भी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की, जो एरियल व्यू है दूसरी तरफ से तेलंगाना की, जहां
आप नीचे के ट्रैक को खिसकने, जो मिट्टी है नीचे की, उसे खिसकने की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितने दिनों तक दिक्कतें ऐसे ही लोगों को रहेंगी। और राजधानी दिल्ली को सीधे तेलंगाना से, तेलंगाना को दिल्ली से कनेक्ट करने वाली ये रेल रूट जब तक बाधित रहेगा तब तक स्थितियां यही रहेंगी। ये एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, ट्रेन फंसी हुई है और ट्रेनों के फंसे होने के बीच अभी भी कई ट्रेनों को रोक दिया गया है, जो लगातार आपको हम बता रहे हैं। तेलंगाना की ये तस्वीर आपको दिखाई हमने। अब विजयवाड़ा की, आंध्र प्रदेश के ही विजयवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना लगा हुआ राज्य है और इसीलिए वहां आसपास सभी जगहों पर स्थिति लगभग एक सी ही बनी हुई है। आप देख रहे हैं रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में गाड़ी आधी टायर से ऊपर तक, गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी टायर के ऊपर तक उनका हिस्सा डूबा हुआ है और छोटी गाड़ियां लगभग पूरी ऊपर तक पानी में डूबी हुई हैं। और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां से नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में इन जगहों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में इनको नाव से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि इनको सुरक्षित